अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ अहमद और आप देख रहे हैं डियर जोलॉजिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसका नेम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसकी कंपोजिशन क्या है, वो हम आज के इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सेल ऑर्गेनेली है जो कि सेल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहले एक साइंटिस्ट था पोर्टर, और उसकी टीम थी, उसने इसको देखा था इन 1945 1945 में। इट वाज फर्स्ट सीन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ जी कैम्ब्रियो सेल। जी कैम्ब्रियो जो सेल है उसके अंदर उसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें इसको देखा गया था। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है, एक है एंडोप्लाज्मिक और दूसरा है रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक का मतलब है इनसाइड साइटोप्लाज्म, जबकि रेटिकुलम का मतलब है नेटवर्क। अब ये नेटवर्क किस चीज़ का है? ये टिब्यूल्स का नेटवर्क है। ये भी एक सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है जो कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, ये उनमें पाई जाती है। अब बात करते हैं हम इसकी कंपोजिशन की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये लिपिड्स और प्रोटीन्स के साथ मिलकर बनती है। अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इसकी दो टाइप्स हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या फ़र्क है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके अंदर राइबोसोम्स, इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होती, विदाउट राइबोसोम्स होता है, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक टिब्यूल्स का जो है एक नेटवर्क होता है। जो टिब्यूल्स होती हैं उनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। जो टिब्यूल्स के अंदर स्पेस होती है हम उसको सिस्टर्नल स्पेस या फिर ल्यूमन कहते हैं। अब जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे कि आपको पहले बताया कि उसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होती, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होती हैं। अब हम इनके फंक्शन की बात करें। अगर हम इनके फंक्शन की बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये फंक्शन के एतबार से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। इसका सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स करता है, लाइक कोलेस्ट्रॉल या फिर फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स वगैरह। ये इन चीज़ों की सिंथेसिस करता है। अब जो लिपिड्स हैं, आपको पता है कि कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो सेल वॉल होती है, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, वो लिपिड्स के साथ मिलकर बनती है। इसलिए ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स और पॉइजन। ड्रग्स और पॉइजन की जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। कैसे? फॉर एग्जांपल, अब लीवर सेल्स के अंदर जो ड्रग्स होती हैं या फिर पॉइजन्स होती हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने के लिए जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप को ऐड कर देता है, जिसकी वजह से जो ड्रग्स या फिर पॉइजन्स होती हैं वो वाटर सॉल्युबल हो जाती हैं, और वाटर में सॉल्युबल हो के वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती हैं। तो इसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एक। इसके बाद अगर हम इसका और फंक्शन देखें तो ये प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स करता है। इसमें काफ़ी सारे स्टीरॉइड्स लाइक सेक्स हार्मोन्स टाइप जो हार्मोन्स हैं ये उनकी प्रोडक्शन करता है। ये कैल्शियम आयंस की प्रोडक्शन करता है। कैल्शियम आयंस मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोड्यूस हो रही होती हैं। ये ही इसका फंक्शन है। अगर हम बात करें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं लगे हुए। अब जो राइबोसोम्स हैं उनका काम ही प्रोटीन बनाना होता है, तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। वो ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं। ठीक है। अब इसका एक और फंक्शन है, और वो ये फंक्शन है कि ये ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल्स को दूसरी ऑर्गेनेलिस तक, दूसरे सेल्स तक। किस तरह? अब इनकी जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, इनका जो नेटवर्क होता है उसमें से कोई ट्यूब टूटती है या बर्ड ऑफ होती है, तो वहाँ से ये टूट कर किसी दूसरी ऑर्गेनेली के पास चली जाती है। प्रोटीन जो होती हैं ये जो बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं,
ये दूसरी जो ऑर्गेनेली होती हैं लाइक गोल्गी अपैरेटस, वहाँ पे चली जाएँ तो उनकी मॉडिफिकेशन होगी और फिर जो टारगेट ऑर्गेनेली है या जिसे हमने वो प्रोटीन देनी है वो वहाँ पे चली जाएंगी इसी फॉर्म में, एक बड की फॉर्म में। तो वहाँ पे जाके ये अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करेंगी। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।